हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? एक नए रोड शो के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। ये नया रोड शो मैं अपनी डिफरेंट किस्म की फ़ेवरेट पर्सनैलिटीज़ के साथ किया करूँगा उनकी कार पे। इस रोड शो का मकसद ये होगा कि मेरी जो फ़ेवरेट पर्सनैलिटीज़ हैं उनके साथ उनकी सिटीज़ को एक्सप्लोर किया जाए, उनके बारे में जाना जाए, उनकी सिटी के बारे में जाना जाए, उनके फ़ेवरेट जो है फूड जो मेरा फ़ेवरेट और पसंदीदा टॉपिक है वो एंजॉय किए जाए उनके साथ। एक होता है ना, आपका टेस्ट बर्ड बना होता है, कोई आपको फ़ेवरेट चीज़ होती है पुरानी जो आप बचपन से खाते आ रहे हैं, तो वो चीज़ उनके साथ मिलकर टेस्ट की जाए। दूसरा, उनकी फ़ेवरेट प्लेस जो बचपन से वो विज़िट करते आ रहे हैं तो वो देखी जाए, उनकी आँखों से उनके शहर को देखने का प्लान है। तो इस निस्बत से मेरा चूँकि ताल्लुक़ गुजरांवाला से है, तो सबसे पहले जो गुजरांवाला की शान आन मान जान हमारे गौहर परवेज़ साहब हैं, तो उनसे मैंने गुजरांवाला से ही आगाज़ लेने का सोचा। तो आज हम आपसे मुलाकात करवाते हैं जनाब गौहर परवेज़ साहब से। गौहर परवेज़ साहब अपना तारुफ़ ख़ुद करवाएंगे कि वो कौन हैं, कहाँ से हैं और उनकी फ़ेवरेट प्लेस और उनकी इस फ़ेवरेट सिटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें फ़ेवरेट हैं। तो चलाएँ आज के मेहमान से मिलते हैं और बाकी गपशप आप मेहमान के साथ सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम गौहर भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेलवे बहुत शुक्रिया जनाब, आपने तारुफ़ खुद ही तो करा दिया। मेरा नाम गौहर परवेज़ है और मैं गुजरांवाला का सपूत हूँ। गुजरांवाला में पैदा हुआ हूँ, गुजरांवाला से तालीम हासिल की, गुजरांवाला में ही मेरा ननियाल है, ददयाल है, ससुराल है। गुजरांवाला ही से 1998 से बिज़नेस कर रहा हूँ। बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर एक छोटा सा बिज़नेस, एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारपेट मैन्युफैक्चरिंग अब्दुल मजीद वेविंग के नाम से उसको देख रहा हूँ। रहील भाई ने तो इस सीरीज़ का आगाज़ किया, तो मैं गुजरांवाला के हवाले से आप लोगों को अपनी जो मेरी बेसिक नॉलेज है, क्योंकि मैं ही गुजरांवाला हूँ, मेरे से ही गुजरांवाला है और मैं ही गुजरांवाला से हूँ। अच्छा, तो यानी कि आपकी जंपल गुजरांवाला से ही है? जी बिल्कुल जी। अच्छा, तो मुझे सबसे पहले जो है अपने बारे में बताएं, फिर उसके बाद गुजरांवाला के बारे में जानेंगे। जी, अपने बारे में जैसे मैंने बताया कि मेरी जाए पैदाइश भी गुजरांवाला में है। सैटेलाइट टाउन में बिजली घर चौक हुआ करता था, सी ब्लॉक में। मेरे वालिद साहब जो हैं वो भी गुजरांवाला की पैदाइश हैं, बट मेरे दादा जो हैं वो अमृतसर इंडिया से माइग्रेट होके आए थे। 1932 में मेरे परदादा जो थे उनकी डेथ हुई और उसके बाद दादाजी जो हैं वो जब पाकिस्तान बना तो वो हिजरत करके पाकिस्तान आ गए और गुजरांवाला में बस गया, तो तब से हम गुजरांवाला से ही हैं जी। यानी कि गुजरांवाला के जो अमीर तरीन लोग हैं उनमें इनका शुमार होता है, क्योंकि जिस एरिया का इन्होंने नाम लिया सैटेलाइट टाउन, हम बचपन में सुना करते थे सैटेलाइट टाउन भी कोई टाउन है जिसके अंदर जाना गरीबों को लो रही है तो अमीर ख़ानदान से हैं। तो गुजरांवाला में आपका जो है वो बोर्न ब्रॉटअप सब गुजरांवाला में ही हुआ, आपका एजुकेशन भी गुजरांवाला में ही। तो गुजरांवाला को आपने कैसा पाया? उसके अलावा सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, तो हमें बताएं कितनी कंट्रीज़ आप घूम चुके हैं? जी रेल में थोड़ी सी जो पीछे वाली बात है उसको दोबारा करना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा ना कि जी आप गुजरांवाला के एक मशहूर या एक पोश इलाके में पैदा हुए। हाँ। इसी तरह जो हमारे जो दादा जब आके इंडिया से बसे तो वो गुजरांवाला में बसे। हाँ। अच्छा, कुछ लोग फैसलाबाद गए, कुछ लोग रावलपिंडी, इस्लामाबाद तो खैर उस वक्त नहीं था, रावलपिंडी था। तो जो लोग रावलपिंडी गए वो भी जॉब करते हैं और जो लोग फैसलाबाद गए उनमें से चंद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मगर मेजॉरिटी जॉब ही करते हैं। दे आर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। और हम जब गुजरांवाला आए तो इन्होंने हाथ से मेहनत की और ये जो कहा जाता है ना इंडस्ट्रियल सिटी गुजरांवाला, ये उसकी वजह से हम लोग इंडस्ट्री में ही रहे। अगर हमारे बड़े भी शहूपुरा में, फैसलाबाद में या रावलपिंडी में या लाहौर में शिफ्ट होते तो शायद हम बिज़नेस ना कर रहे होते, हम भी जॉब कर रहे होते। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अभी तक जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जब पहली दफ़ा 12 साल की उम्र में मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल स्टार्ट किया, अभी तक 32 कंट्रीज़ अल्लाह पाक ने देखने का मौका दिया। और अभी हम गुजरांवाला का एक मेन एंट्रेंस है जिसको चंदा किला कहते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप ज़रा दिखाएं, क्योंकि रेलवे ये वो इलाका है जहाँ जिसको फूड स्ट्रीट ऑफ गुजरांवाला भी कहा जाता है। यहाँ पे मशहूर बारबेक्यू वाले भी हैं, यहाँ पे बेकरीज़ भी आ चुकी हैं, हरीसा भी है, निहारी भी है। और इसके अलावा ये एक जगह है जहाँ से गुजरांवाला शहर की अंदरून स्टार्ट होती है। अभी हम टूवर्ड्स लाहौर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ से जब आगे जाएंगे तो जो सबसे पहली जगह आएगी ना उसका नाम है एमनाबाद। रेल आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ, गुजरांवाला कभी भी मशहूर नहीं था।
एमनाबाद मशहूर था, इंटेलेक्चुअल सारे एमनाबाद में रहते थे, मगर कुछ अरसे के बाद जब हुकूमतें बदलती रहीं, यानी इस शहर की कमोबेश 500 साल पुरानी तारीख है, जिसमें सांसी कबीले ने इसको आबाद किया था, जो जाटों की एक गोत है। तो जो खानपुर सांसी था वो उसका था, बड़ों चौधरी था, तो इसका पुराना नाम जो था गुजरांवाला का वो खानपुर सांसी था। आपके इल्म में था जी ये? जी जी। उसके बाद गुजर कबीले ने आके जनाब सांसियों से ये इसको लेना शुरू किया, और फिर जब गुजर यहाँ पे आबाद हो गए तो गुजरांवाला का नाम गुजरों से हुआ। तो अभी मैं इस यू टर्न से वापस लेके आपको टुवर्ड्स गुजरांवाला की जो दूसरी चीज़ें हैं वो दिखाने के लेके जाऊंगा जी। अच्छा गौर भाई, ये तो आपने बता दिया कि ये सैंसी और फिर उसके बाद गुजरांवाला का नाम कैसे पड़ा। ये गुजरांवाला इंडस्ट्री का हब कब बनना शुरू हुआ? ये बड़ी मज़े की स्टोरी है रहील। मैं ना इस बारे में बड़ा क्लियर हूँ कि ये इसकी हिस्ट्री है। कैसे हिस्ट्री है कि गुजरांवाला एक वक्त के अंदर मशहूर था असला साजी के अंदर, यानी कि गुजरांवाला के अंदर तोपें बनती थी, असला बनता था। और इसी वजह से जो मुग़ल एम्पायर से ख़त्म होने के बाद जब महाराजा रजीन सिंह ने यहाँ पे हुकूमत बनाई और उसके जो जर्नैल थे वो यहाँ रहना इसलिए पसंद करते थे कि उनको अपनी मर्ज़ी का असला बनता था। तो ये असला साजी की इंडस्ट्री थी जी। ये कब की बात है? ये जी आज से कोई 300-350 साल पहले, जब ये महाराजा रजीत सिंह की जो हुकूमत थी ना, जिसमें अंग्रेज़ों के दौर से पहले की बात है। तो यहाँ जो लाहौर में आपके पास है ना जी, वो तोप का एक मॉडल लगा हुआ है, वो भी उसी दौर की बनी हुई तोप है। आप खुद ही देख लें कि वो कितनी मजबूत तोप है कि आज भी वो वहाँ पर लगी हुई है। कहाँ पर लगी हुई है? माल रोड के ऊपर जी, माल रोड के ऊपर। तो ये गुजरांवाला की जो इंडस्ट्रियल लाइफ स्टार्ट हुई है वो असला साजी से हुई है। और अभी अब जब ये आप ये समझ लें कि जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो इसके अंदर कोई 100-150 के करीब इंडस्ट्रीज़ थी। अब वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ थी ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मगर आज के दिन में सिर्फ फ़ैन की ही 150 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं गुजरांवाला में। अब आप खुद ही कंपेयर कर लें इंडस्ट्रियसिटी कैसे है। अभी हम टूवर्ड्स ये एक नहर है जिसको अपर चनाब नहर भी कहते हैं और पंजाबी ज़ुबान में इसको चीचर वाली नहर भी कहते हैं। इसको क्रॉस करके हमारी लेफ़्ट साइड पे वापडा टाउन, जो कि एक पोस्ट सोसाइटी है गुजरांवाला की, उसको क्रॉस करके टूवर्ड्स हम स्मॉल इंडस्ट्रियल इस्टेट नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। गौर भाई, ये जो स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट नंबर 2 है, ये कब बनी और इसमें किस किस किस्म की इंडस्ट्रीज़ मौजूद है? बेसिकली जो स्मॉल इंडस्ट्रियल इस्टेट 1 है वो बिल्कुल शहर के अंदर है। थोड़ा सा फिर वही बात आती है कि गुजरांवाला की हमें थोड़ी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। हुआ ऐसा कि जब सिख सल्तनत बनी ना, तो इन्होंने शहर को एक दीवार के गिर्द, यानी कि गुजरांवाला शहर जो था वो एक बंद दीवार के अंदर था, जिसको महफूज शहर भी कहा जाता है। इसके 12 दरवाजे थे जो शाम को बंद कर दिए जाते थे। वाह 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 वाह। यानी कि जो दरवाज़ा एमनाबाद की तरफ था तो उसको एमनाबादी दरवाज़ा कहा, जिसका मुंह सियालकोट की तरफ था उसको सियालकोटी दरवाज़ा कहा, जिस रास्ते का मुंह लाहौर की तरफ था उसको लाहौरी दरवाज़ा कहा। जो गिरजाक एक गांव हुआ करता था जब पार्टीशन के बाद, तो उस जगह को कहा गया गिरजाकी दरवाज़ा। अब ये शहर जो सियालकोटी दरवाज़ा भी है। हाँ जी, 12 दरवाज़ों के अंदर एक महफूज शहर था ना। तो आपका क्वेश्चन था कि इंडस्ट्रियल इस्टेट, अब ये जो सिविल लाइन है ना, जो कि लाइंस के उस तरफ है, ये अंग्रेज़ों ने बनाया था। अच्छा 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 अच्छा। 1900 गालिबन 3 या 6 के अंदर घंटाघर भी अंग्रेज़ों ने बनाया था। बाज़ लोग कहते हैं कि शायद घंटाघर इसलिए बनाया जाता है कि लोग अंग्रेज़ जो है वो अपनी छाप छोड़ना चाहते थे कि जी आने वाले वक्त में पता लगे कि जी यहाँ अंग्रेज़ों ने कभी हुकूमत की थी। बट उसका जो बेसिक मोटिव था ना वो बड़ा क्लियर था, वो था वक्त की पाबंदी। यानी कि अगर घड़ी लोग देखते रहेंगे, द बिग मैन को देखते रहेंगे तो टाइम का ख्याल रखेंगे। तो अभी जब हमें ये स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट 2 के अंदर जाएंगे, जब 1 की पॉपुलेशन हो गई, वो फिल हो गई, तो फिर इसको बनाया गया। अब यहाँ पे जो मेगा इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्लास्टिक है, वो हमारा सेरामिक्स है, वो हमारा कुकवेयर्स हैं, कन्फेंसरी है जो कि जोजो का बड़ा मशहूर नाम है, सोनेक्स है। और अभी हम चलेंगे देखेंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि ये बड़ी
12 जो है ना स्टेट है हमारी, जिसका कंट्रीब्यूशन 5% है जीडीपी में पाकिस्तान का ना। वाओ। और 5वां बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से, जीडीपी के लिहाज से, टैक्सेशन के लिहाज से, इनोवेशन के लिहाज से। गुजरांवाला को आप किसी लिहाज से भी जो है वो कम नहीं कर सकते। जहाँ पे पंजाब के शहरों की बात आती है तो पहले 3 आ जाते हैं, अगर मुल्क की बात आए तो पहले 10 में इसका नाम आ जाता है। वी फील प्राउड ऑन इट। ये डोमेस्टो एक बड़ा अच्छा ब्रांड है जी हमारा गुजरांवाला का, जिसकी होम अप्लाइंसेस में सब कुछ है, अवेलेबल है। ये चूल्हे गैस के यानी कि एलपीजी और नेचुरल गैस के ऊपर चलने वाले। वाओ। और रही बड़ी मज़े की बात है कि जब हम पूरे पाकिस्तान में घूमते हैं ना, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, वहाँ पे लोगों को हमारी प्रोडक्ट की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है हमसे ज़्यादा। अच्छा, हम लोग ना वो कह लें कि बस ना नाम के गुजरांवाला नाम। अब ये जी रोज़ पेटल कुकवेयर्स के नाम से है, ये बना रहे होंगे, पतीले बना रहे होंगे, देचकियाँ बना रहे होंगे, फ्राई पैन बना रहे होंगे। ये कैसियो नॉन स्टिक के नाम से आ गया जी। तो ये एक बड़ी ही अच्छी है इंडस्ट्रियल इस्टेट, और इसका बहुत, ये यूरो के नाम से जी इनका प्रेशर कुकर बड़ा मशहूर है। वाओ। ठीक है जी। इस तरह ही ये नेचुरल प्लास्टिक इंडस्ट्री, और टोयो बॉस को तो सब जानते हैं, मगर इनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। और मज़े की बात रही भाई, कुछ चीज़ें ऐसी मज़े की हमें मिली हुई हैं। मिसाल के तौर पे प्लास्टिक की चेयर गुजरांवाला ने बनाई थी। ओह वाह। यानी कि ये भी एक एजाज़ है ना जी कि ये गुजरांवाला में बनती है जी। हमारे पास वो केबल्स वाले हैं, जो एक घरों में हम केबल्स यूज़ करते हैं ना, जिसको हम कॉपर की केबल्स कहते हैं, वो भी ये री रोलिंग मिल है जी। यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का काम होता है, और जो यूज़ ड्रम होते हैं ना, उसको खोल के चादर बना के हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे हम उसके वो इमारती दाबड़े, इमारती हाथ वाली गाड़ियाँ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। एक वक्त में हमने गैस के सिलेंडर भी बनाए थे। वो अलग बात है कि हम उसकी सेफ्टी, ये सोनेक्स से इंटरनेशनल इंडस्ट्री आ गई जी। और जो भी है ये जो है जी, जो के 2 यूनिट हैं, एक पुराना यूनिट है, एक नया यूनिट है यहाँ पे। जो स्टेट नंबर 1 में भी है, स्टेट नंबर 2 पे भी है जी बिल्कुल। इनका जो स्टेट नंबर 1 है वो 100% प्रोडक्शन यूनिट है, मगर यहाँ पे इनका थोड़ा सा पैकिंग का ज़्यादा डिपार्टमेंट है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट है इनकी वो यहीं से होती है। मगर चूँकि ये एक ऐसी कन्फेंसरी है जो कि मुल्क में कम और बैरून मुल्क ज़्यादा बिकती है मेरे नॉलेज के मुताबिक। ये सोनेक्स कुकवेयर आ गया। तो ये अभी हमारा ABC इसके जो है वो प्लॉट्स के साइजेस डिफरेंट इंडस्ट्री है। तो रेलवे, अगर आपके अभी आप घर के अंदर एक PPRC पाइप यूज़ करते हैं ग्रीन कलर का, वो भी गुजरांवाला की मैन्युफैक्चरिंग है जी। गुजरांवाला में बड़े नाम हैं, API जो पंप बनाने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास तुर्क प्लास के बाद जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का नाम आता है वो हमारा इसमें PPRC में प्राइम है। उसके बाद हमारे पास जो है वो मुग़ल PPRC है, जो कि बड़ा अच्छा काम करने वाला है। गौर भाई, मेरा यहाँ पे कंसर्न ये है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है आप समझते हैं कि यार गुजरांवाला का नाम ही ना रोशन कर चढ़े। मसलन आपने कहा ना गुजरांवाला को गुजरांवाला से के लोगों से ज़्यादा जो दूसरे लोग जानते हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट्स तो होंगी जी। जो लोग रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, मिसाल के तौर पे आप एक पहाड़ी इलाके में रहते हैं, तो आपको एक गीज़र चाहिए जहाँ पे ना बिजली है ना गैस है। तो गुजरांवाला का लोकल एक बना हुआ, जिसको हम फुल बॉडी 50 गैलन का गीज़र कहते हैं, तो वो सबसे भारी गेज का गुजरांवाला में बनता है। उसकी नीचे वाले हिस्से में लकड़ियाँ लगती हैं और वो गर्म करता है। अब ये उन लोगों के लिए ब्लेसिंग है जो पहाड़ों में रहते हैं, तो वो बड़ा फ़ख्र से जब आप पिंडी की मार्केट में जाकर कहते हैं जी ये गुजरांवाला का सबसे वजन में भारी गीज़र है। हाय हाय हाय। फिर अटलस है जो कि ब्राइट वाले हैं। मैंने टोयो बॉस, सिटीजन, सुपर एशिया, मास्टर। सिरामिक्स की कौन सी प्रोडक्ट्स? सिरामिक्स के अंदर फैसल इंडस्ट्री की आपकी सैनिटरी बहुत है। उसके बाद आपकी सिरामिक्स के अंदर एक ब्राइट के नाम से बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। मतलब अगर आप अभी जैसे मेरे जहन में आ रहा है मैं तो वो बता रहा हूँ जो मैं यूज़ भी कर रहा हूँ। फैसल इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही है। मास्टर इंडस्ट्री के बहुत सारे यूनिट थे। उसके अलावा जो इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी पाकिस्तान के अंदर डैम्स बनते हैं, उन सब डैम्स के जो स्पिलवेज हैं वो गुजरांवाला में बनते हैं। क्या गौर भाई ये बात सच है कि जो एटम बम के कुछ पुर्जे भी इधर गुजरांवाला से बन के गए हुए थे? रेल भाई, इसके बारे में तो बड़ी एक मज़े की स्टोरी आपको सुनाता हूँ। हमारे मोहसिन, हमारे जो डॉक्टर अब्दुल
कदीर खान साहब है, वो अपनी किताब में लिखते हैं, मैंने किताब खुद नहीं पढ़ी मगर आप किताब पढ़ सकते हैं, तो वो गुजरांवाला का जिक्र ऐसे करते हैं कि एक रेल कार आती थी पिंडी से, तो वो उसमें आया करते थे, 12 बजे बैठते थे, 4 साढ़े 4 5 बजे यहाँ पहुँचती थी, वो एक डायग्राम यहाँ के खरादिये को देते थे और उसको डायरेक्शन देते थे कि यार इसको इस तरह बना दो, तो वो जनाब 8 बजे तक या रात 12 बजे तक उनको वो पुर्जा बना के देता था, तो एक खान साहब वो ट्रेन में पुर्जा लेके वापस चले जाते थे। आज के दिन में भी अगर आप मेरे से अनऑफिशियली पूछें तो हम पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के लिए या पाकिस्तान आर्मी के लिए वो चीज़ें कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम जो असला एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो बुलेट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो एमुनिशन उसकी जो पैकिंग है वो गुजरांवाला में बनती है। तो अभी भी असले का काम हो रहा है गुजरांवाला में, असला बन रहा है? जी, असले की जो फैक्ट्रियाँ बहुत कम है जो लाइसेंस्ड हैं और अनऑफिशियली बहुत कम हो रहा है, मगर ये बता रहा हूँ कि हम लोग जो है वो वेंडिंग इंडस्ट्री है पाकिस्तान के उन असला साज फैक्ट्रियों के लिए जिनको पैकिंग चाहिए, जिनको मटेरियल चाहिए, हम 100% तो नहीं बना रहे। मिसाल के तौर पे अगर आप ये कहें कि जी हम गौरी मिसाइल में गुजरांवाला का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो हो सकता है उसके अंदर जो हीट सिंक लगी हुई है गुजरांवाला से बनी हो। तो ये वो वाली इन्फॉर्मेशन है जो आमतौर पे इसलिए नहीं बताई जाती कि शायद ना हम हाईलाइट ना हो जाएं, तो हम तो हाईलाइट हैं ना जी, क्योंकि हमारे पास वो भी है, हमारा कंट्रोलमेंट एरिया भी है हमारे पास, और ये बड़ा सपोर्टिंग वाइज इसके पास बहुत बड़ा एरिया है, शकरगढ़ से लेके तो आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर को इंडिया के अगेंस्ट जो है ये सपोर्टिव कैंट है हमारा गुजरांवाला का। तो ये जी एक छोटा सा टूर हमने एक बड़ी सड़कों पे से ट्रैवल किया इसके स्ट्रोमाल इंडस्ट्रियल इस्टेट के। अगर किसी के पास मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो या कोई भाई कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हो या मैंने कोई इन्फॉर्मेशन दी हो जिसको आप करेक्ट करना चाहे, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि जी ये इन्फॉर्मेशन इस तरह नहीं इस तरह, क्योंकि मैं गुजरांवाला से प्यार करता हूँ और मैं गुजरांवाला की हर अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ। ऑल्दो हर जगह बुरी चीज़ें भी होती हैं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं, मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ अच्छा देखेंगे तो हमें अच्छा ज़रूर नज़र आएगा। ग्रेट। अच्छा जी, अब गुजरांवाला के जो खाबे हैं उनका जिक्र ना हो तो फिर मैं कहता हूँ शायद अधूरा रह जाएगा बात। देखें जी, गुजरांवाला का जो खाना पीना है ना, वो आज के दौर में अगर आप डिशों के नाम लेना शुरू करें तो आप परेशान हो जाएंगे। और यहाँ के जो लोग हैं उनको कहते हैं खुश खुराक लोग, पहलवानों का शहर और खुश खुराक लोग। अच्छा, ये खुश खुराक लोग क्यों हैं? ये खुश खुराक लोग इसलिए हैं कि ये अच्छा खाते हैं, अच्छा खिलाते हैं। अच्छा, इसमें रीज़न ये बनती है कि यहाँ की जो मशहूर चीज़ें हैं वो मोटी मोटी अगर लगाई जाए तो एक वक्त था कि गनी के पाए और सलमान बाबा की रहावली की कुल्फ़ी, शहबाज के बारबेक्यू के तिक्के, ठीक है जी, सर जी भुख लवा रहे हो और जो हरीसा है, का हरीसा, अम्बरसरियों का हरीसा, और रेलवे हमारी जलंधर के गुलाब जामुन, और सलमान सियालकोट स्वीट के रसगुल्ले, वाह 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 वाह, और सलमान स्वीट की रसमलाई। क्या बात, ठीक है जी। और एक छोटे से सर्वे के मुताबिक ना गुजरांवाला के अंदर डेली की बुनियाद के ऊपर ना तकरीबन कोई 70 टन जो है ना वो बकरे के गोश्त को खाया जाता है। ओए होए होए होए। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि हम कितने के खुश खुराक होंगे। गुजरांवाला के बारे में और गुजरांवाला के लोगों के बारे में एक बात मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि हमें खाना भी आता है और हमें खिलाना भी आता है। हाय 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 हाय। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि दुनिया के अंदर जितने, ये दिखाइएगा जी ये रेलवे, ये चेरी, असली चेरी, फैमिली चेरी, और ये 3 रेस्टोरेंट्स हैं। ये एक रेस्टोरेंट था, इसका बड़ा मज़े का काम है, ये तड़के वाले चावल यानी सादे चावल और लेग का या चेस्ट का पूरा पीस वो बारबेक्यू हुआ हुआ, तो ये चेरी की बिरयानी। अब ये भी कोई इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं, मगर इस एरिया की एक मशहूर है। वैसे तो बम्बे की बिरयानी भी मशहूर है, कराची की भी हमारी बिरयानी, यानी कि कराची बिरयानी, बम्बे बिरयानी, ये गुजरांवाला के। अब बम्बे का नाम आया तो बम्बे के समोसे गुजरांवाला में 4 जगह से मिलने वाले समोसे सबसे टॉप के हैं। ना करो। अच्छा, अब बाज़ लोग समझते हैं शायद समोसे ही अच्छे होते हैं, समोसों के साथ जो उनकी एक्स्ट्रा चटनीज होती हैं ना, यानी कि उसका जो ट्रीटमेंट है, हाँ जी, वो अभी मतलब बात से बात निकल रही है। अभी जब हमने वापस टर्न लिया तो जो वापडा टाउन हमारे लेफ़्ट पे था वो राइट पे चला गया। अभी हमारे लेफ़्ट पे जो अभी बिल्डिंग आने वाली है, ये गुजरांवाला मॉल ऑफ गुजरांवाला के अलावा एक अच्छा शॉपिंग एरिया जिसको हम किंग्स मॉल के नाम से जानते हैं। यस,
तो रेलवे इसकी गिर्द हम एक चक्कर लगाएंगे और आप इसको शूट कीजिएगा। अच्छा, अब ये बड़ी मज़े की जगह है, यहाँ पे हमें जितने भी पाकिस्तान के फेमस ब्रांड हैं वो मिल जाते हैं। इसका फूड कोर्ट बड़ा ज़बरदस्त है, इसके अंदर हमारे पास सिनेमा स्क्रीन है और एक अच्छा इन्वायरमेंट है फैमिली के लिए, कंट्रोल इन्वायरमेंट। जब अगर बाहर आपने नहीं घूमना बहुत सर्दी में या बहुत गर्मी में, तो यहाँ पे आप बड़ी अच्छे तरीके से इसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे गुजरांवाला में जो है इम्तियाज़ मॉल यहाँ पे है और ये पहली ब्रांच थी इम्तियाज़ मॉल की जो गुजरांवाला में खुली। इससे पहले इम्तियाज़ मॉल सिर्फ कराची में एक ही था, उसके बाद जो उसने फ्रेंचाइज सिस्टम या अपना आउटलेट सेकंड आउटलेट एक्सपेंड किया तो वो गुजरांवाला से किया। तो आप उनके इंटरव्यू को देख सकते हैं, जो उसके ऑनर हैं वो कहते हैं कि जी जब गुजरांवाला में हमने इम्तियाज़ को स्टार्ट किया तो पता तो तब लगा कि बिज़नेस करना कहते किसको हैं, यानी गुजरांवाला के लोगों ने इम्तियाज़ को ऐसा बिज़नेस दिया। और मैं चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे ब्रांड जो अभी गुजरांवाला में नहीं आए, उसको गुजरांवाला को मार्केट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और उनको अपनी किस्मत आजमाई के लिए यहाँ आना चाहिए। अगर इम्तियाज़ अपनी इतनी सक्सेसफुल स्टोरी शेयर कर सकता है, और गालिबन अभी मेरी जो नाक़िसी अकल है कि शायद वो 15-20 जो फ्रेंचाइजीज़ पे चले गए हैं, मगर द गुजरांवाला वाज द सेकंड वन आफ्टर द कोविड जो उन्होंने स्टार्ट किया। और रेलवे एक और बड़ी मज़े की बात यहाँ पे जो आती है वो ये कि इन्होंने लोकल इंडस्ट्री को बहुत प्रमोट किया। लोकल इंडस्ट्री के जो है वो इस तरह प्रमोट किया कि इन्होंने अपनी ब्रांडिंग करनी शुरू की, यानी कि बजाय चाइना से चीज़ें आए या मल्टीनेशनल की चीज़ें हमें यूज़ करें, लोकल प्रोडक्ट्स को लेके अपनी लेबलिंग करके और यस वो सेल जी, करना प्राइवेट शुरू की अपने स्टोर पे। यानी कि अगर इम्तियाज़ के अंदर जाएंगे तो इम्तियाज़ का सर्फ भी आपको मिलेगा, जैम भी मिलेगा, शैम्पू भी मिलेगा। और ये रेलवे अगर आप दिखाएं, ये शारजा टाइल्स के नाम से हमारी ये शॉप है, ये इनका सेकंड आउटलेट है। बट साहब बड़े अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, नफीस आदमी है और ये गुजरांवाला के अंदर सेरामिक स्टाइल सैनिटरी को बड़ा ज़बरदस्त इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। और इन्होंने जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको बहुत सपोर्ट किया। अच्छा जी, इसके बिल्कुल साथ ही जो है वो है सिकंदर हयात साहब का सिकंदर हॉस्पिटल। ये पुराने हमारे जो हैं वो ऑर्थो डॉक्टर हैं और बड़ा अच्छा नाम है। ले जी, ये बाबा का नाम तो हम भूल ही गए रहील भाई, ये ज़रा दिखाइएगा। ये बाबा बेकर्स गुजरांवाला की वन ऑफ द एक्सपेंसिव और डिलीशियस और वेरी क्या उसे कहते हैं, वो जो होती नहीं है एलिगेंट टाइप की जो है ना वो बेकरी है। वेरी गुड। तो आपने भी कहा था कि जी हम चीज़ें टेस्ट भी करेंगे, खाएंगे भी, याद भी करेंगे। जी बिल्कुल तो करेंगे। वो मगर तो आपने अपना फेवरेट फूड हमें खिलाना है ना, कौन सा आप फूड बचपन से खाते आ रहे हैं और कौन सा आपके टेस्ट बर्ड पे छाया हुआ है कि गुजरांवाला का नाम आए तो वो फूड आपके माइंड में आए? देखिए, दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। गुजरांवाला के लोग वक्त के हिसाब से खाते हैं। वो जो मिसाल बनी हुई है ना कि यानी कि ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਿਆ ਰਹਿਣਾ ਅੱਜ। नाश्ता हम करके आए हैं मगर फिर नाश्ता कर लांगे। तो अगर अभी टाइम स्वीडिश का है तो मैं उसकी तरफ चला जाऊंगा, अगर टाइम है जनाब दोपहर के खाने का तो उसका मेन्यू आ जाएगा, अगर टाइम है जी नाश्ते का तो नाश्ते की आइटमें आ जाएंगी और इतनी आएंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। गुजरांवाला है इसमें तो मैं स्वीडिश से रेलवे शुरू करता हूँ। जो स्वीट तो एंड पे आती है ना, सियालकोट स्वीट के जो रसगुल्ले हैं ना वो ऐसे मज़े के हैं ना, अगर किसी ने खाए हो तो वो उसको अभी वो मज़ा ले सकता है। वो होते हैं वाइट कलर के। और जलंधर की जो है ना गुलाब जामुन, वो उससे आगे है। और ये वो एग्जैक्टली मैं इसलिए यहाँ से आया हूँ कि मेरी जो बचपन की यादों में चीज़ है ना वो है गुलाब जामुन। हाय हाय हाय। जलंधर के गुलाब जामुन, नानाबू की दुकान पे जाना, ये अभी जिना बाज़ार है, पहले ये इसको खाकवानी मार्केट के साथ जिना बाज़ार, इसका एक और भी नाम था अभी याद आ जाता है। तो जब जाना तो दुकान पे जनाब वो गरम गरम जलंधर से ना वो गुलाब जामुन आ जाने, तो ये एक वो पुरानी चीज़ है। फिर जो हमारे दाल चावल हैं जो कि मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ एरियो में मशहूर हैं, तो दाल चावल गुजरांवाला की एक जिसको हम वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पेटेंट डिश है कि यहाँ की ये सिग्नेचर डिश के जी लोग आज मैंने अपने दोस्तों को दावत दी कि भाई मेरे आ जाओ ऑफिस में, घर में आ जाओ, खाना खाते हैं इकट्ठे बैठ के। तो फरमाइश क्या आई? फरमाइश आई कि दाल चावल खाने ने। दाल चावल मतलब कि मेरी वाइफ भी सुन के हैरान रह गई कि यार ये तुम्हारे ये मांसखोर दावत दाल चावल कब से खाने लग गए। तो जहाँ पे हम गोश्त खाते हैं वहाँ पे हम दाल चावल से पेट भरते हैं। गोश्त तो खाते हैं ना, दाल चावल से पेट भरते हैं। यानी कि सुपर एशियन का ब्रांड का नाम है मोहम्मद दीन एंड सन्स के नाम से। ये हाफजाबाद रोड के रिहायशी हैं जी। 3 भाइयों ने ये काम स्टार्ट किया।
आज दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में एक्सपोर्ट है इनकी, और ये अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी होम अप्लाइंसेस में इनका बहुत बड़ा स्टेक है गुजरांवाला के हवाले से, वाटर कूलर के अंदर, वॉशिंग मशीन के अंदर, यानी कोई ऐसी लेटेस्ट चीज़ नहीं जो ये गुजरांवाला पाकिस्तान की आवाम के लिए खिदमत नहीं दे रहे। तो हमें फ़ख्र है कि जी गुजरांवाला से है। इसके बाद रेलवे हमारे यहाँ लेफ़्ट में ना, अगर आप देखते जाएंगे तो ये गोल्डन फ्यूजी टेक के नाम से ये एक गोल्डन पम्प गुजरांवाला का मशहूर है, ये उनका एक आउटलेट है। फिर आगे आबशार पाइप है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी जो वक्त के साथ श्रिंक होकर थोड़ी छोटी ज़रूर हो गई हैं, बट दे आर डूइंग समथिंग से मुराद के पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसके अंदर अब ये जामिया अरबिया आ गया। और गुजरांवाला का एक तारुफ ये भी है कि ये इंतहाई मजहबी शहर है। ओह वाह। यहाँ पे मदारस और यहाँ पे उलमा इकराम जो हैं वो बड़ी तादाद में हैं, और यहाँ से जो बुनियादी पढ़ के जो है वो बच्चे निकलते हैं। और एक हमारा वफाकुल मदारिस का एग्ज़ाम होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक मदरसा है जो मेरे दादा ने बनाया था। दूसरी तीसरी पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 सालों से हमारे पास ही होती है, और तकरीबन 300-350 तालिब उसमें पढ़ते हैं। बाकी गुजरांवाला में बेतहाशा वो हैं मदारिस हैं जहाँ पे ये दीन की खिदमत का काम हो रहा है। अभी जब हम शहर की तरफ जाते हैं तो ये जगह जो है ये कहलाती है कंगनी वाला बाईपास। क्या कहलाती है जी? कंगनी वाला बाईपास। कंगनी वाला बाईपास। इसका फिर वही बात है कि ये अभी शहर से बहुत बाहर है, मगर वक्त की ज़रूरत के बाद ये एक बाईपास बना था। वापसी पे हम इस तरफ चलेंगे, ये राइट साइड से रास्ता जाता है। अभी हम गुजरांवाला टूवर्ड्स इस्लामाबाद हमारा रुख है। जाते हुए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक मशहूर शख्सियत हैं जी, जिनका ये घर है जी यहाँ पे, और ये आज का नहीं, ये 70s की दौर का बना हुआ है जी, कोने पे गुजरांवाला की एंट्रेंस पे। ठीक है। कौन सी मशहूर शख्सियत है जी नाम लेना मकसद नहीं, क्योंकि इन्होंने बड़ी पार्टियां बदली हैं और अभी आजकल किस पार्टी में? आजकल जी कोई पता नहीं इनका, क्योंकि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। आपकी फेवरेट प्लेस गुजरांवाला में कौन सी है? वैसे तो जी फेवरेट प्लेस इंसान का अपना घर होता है, और मुझे गुजरांवाला के फिर वही बात है कि कौन सा टाइम है, मेरे साथ कौन है और मैं क्या करने जा रहा हूँ। मुझे अपना ऑफिस बड़ा पसंद है, मुझे अपना घर बड़ा पसंद है, मगर फिर जब बात आती है खाने पीने की, तो फिर जब अगर बारबेक्यू खाना है तो फिर शहबाज तिक्का पसंद है, अगर नाश्ता करना है तो गनी वाले पसंद हैं, और अगर हरीसा खाना है तो अम्बरसरी पसंद है। फिर सर चांपें कहाँ से खाएं? जी वो आजकल जो है हमारे जो ऑल टाइम फेवरेट शहबाज की भी बड़ी ज़बरदस्त हैं, और जो खिज़र तिक्का की जो हाय नाम आया, असल नाम आया। क्योंकि मैं जो आपको नाम बता रहा था वो एक हिस्ट्री से रिलेटेड है, और जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, मगर मे भी खिज़र पे नए लोग नहीं जानते। मगर जिसने एक दफ़ा खिज़र को टेस्ट कर लिया वो पिछले सारी चीज़ें फिर भूल जाएगा कि यार पहले भी कोई हुआ करता था। अच्छा, यहाँ पे रेलवे दाएं बाएं अगर आप देखें तो ये सारी इंडस्ट्री के अब चेंज हो गई हैं इसमें मार्कीज़ के अंदर, यानी शादी हॉल्स बन गए हैं सारे। ये एक छोटा पार्क है जी, जिना पार्क, और हमें फ़ख्र होना चाहिए जिना पार्क पे। और इसके साथ है निस्बत रोड, इसको सनत रोड भी कहा जाता है। सनत रोड इसलिए कि ये भी एक इंडस्ट्रियल स्टेट है भाई। यहाँ पे छोटी छोटी इतनी इंडस्ट्री है रेल भाई, आप हैरान हो जाएं। अगर हम मेरे ख्याल से पूरा महीना इस एरिया को विज़िट करते रहें और इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करते रहें, इंडस्ट्रीज़ नहीं ख़त्म होंगी। रेलवे 750 इंडस्ट्रीज़ का क्लस्टर है, और हर 7.5 अभी ये जो लेफ़्ट साइड पे हमारे एक आ रहा है जी मेरिडियन होटल भी है, इसका रेस्टोरेंट भी है, बैंक्वेट हॉल भी है, और ये बड़ा ही पिछले चंद सालों में बड़ा ही ज़बरदस्त एडिशन है गुजरांवाला के अंदर। इसका बड़ा ही फेमस है कैफ़े में, इंशाल्लाह हम जाएंगे उसको शूट आउट करेंगे जी। और इसके साथ ही जो PSO पंप है, इसके पीछे फैसल इंडस्ट्री है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। दिस वाज द ब्यूटीफुल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इनकी सैनिटरी की ये क्वालिटी है जी कि जब आपने सैनिटरी ले ली इनसे और घर में लगा ली, पूरी ज़िंदगी जब भी आपको रिपेयर चाहिए आप इनके हेल्प सेंटर पर कॉल करें। पूरे पाकिस्तान के हर शहर के अंदर ये आपको विज़िट करके आपकी वो जो सैनिटरी है उसको रिफ़्रेश कर देंगे। ओह वाह, फ्री? जी बिल्कुल, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप चाहते हैं कि जिसका क्रोम ख़राब हो गया तो वो थोड़ा लंबा काम है कि वो उतार के ऑफिस भेजेंगे, तो उसके कुछ माइनर चार्जेस होंगे, बट वो भी जो है वो बड़े ही ज़बरदस्त। यानी मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैं अपने लाहौर वाले घर में, इस्लामाबाद वाले घर में, एक हमारी 3 स्टार सेरामिक्स हैं, उनकी भी अगर आपने वो बाथ फिटिंग लगाई हुई है सेरामिक्स में, तो वो भी जनाब उसको करके देते हैं। ये वो बातें हैं जो गुजरांवाला के लोगों को नहीं पता, बाकी पाकिस्तान को पता है। हाँ, गुजरांवाला के लोगों को नहीं पता, बेशक।
ओके गाइज, गुजरांवाला तो बहुत बड़ा है, अभी एक सिरा फिरा है और हमारी 1 घंटे की रिकॉर्डिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो गौर भाई, आप हमें दोबारा टाइम दें। गुजरांवाला के 4 कोने हम 4 एपिसोड में कवर कर लेंगे और फूड टेस्ट की भी हम अलग वीडियो बनाएंगे, क्या ख्याल है? रेलवे फूड व्लॉगिंग जो है ना, वो दिन रात किसी भी टाइम चल सकती है, होगी भी। अभी जो हम निकले थे वो हमने चाहा था कि जो गुजरांवाला की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कर चुके, हमें वापस जाना पड़ रहा है। और आपने कहा चौथा हिस्सा, मैं तो कहूँगा एक सड़क घूमे हैं भाई अभी तो। बेशक बेशक। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, गुजरांवाला के बारे में क्या ये चीज़ें बातें जानते थे आप या नहीं। कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।